दोस्तों आज हम बात करेंगे एलसीडी और एलईडी के डिफरेंस के बारे में। जब भी आप मार्केट में कोई एलसीडी या एलईडी परचेज़ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो शॉप से चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपने ये मेरे सामने एलसीडी पड़ी है और बैक एंड पे जो मेरे पास पड़ी है सैमसंग की वो एलईडी है। तो मैं पहले एलसीडी की बात कर लेता हूँ। तो कंपनी की बात करें, डेल कंपनी है। अब ये कितने इंच की है आपको वैसे लुक से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये शॉपकीपर्स को पता चलता है ज़्यादातर। तो कस्टमर को नहीं पता होता है कितने इंच की है। वो आपको कहे कि 17 इंच की है या 19 इंच की है। तो आप इस पे कैसे यकीन करेंगे कि ये 17 इंच की ही है या 19 इंच की है। तो आप इससे ऐसे पता कर सकते हैं, यानी कि कंपनी तो आपके सामने है, डेल कंपनी की है। अब ये कितने इंच साइज़ है इसका एलसीडी का, मोनीटर का। तो यहाँ पे फ्रंट पे भी लिखा होता है मॉडल नंबर के साथ। अगर यहाँ पे फ्रंट पे ना मिले तो आपने इसे यहाँ से घुमाना है, ठीक है, और यहाँ से इसे इजीली लटाना है। लटाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे इसके मैं इसे आराम से यहाँ से लटा देता हूँ और फिर यहाँ से इसका जो स्टैंड है वो ऊपर कर देता हूँ। फ्लेक्सिबल स्टैंड है, तो इसे आप इजीली यानी यहाँ से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ देखें एलसीडी की बिल्कुल बैक साइड पे पोर्ट्स के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे देखें ये स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर में यहाँ पे मॉडल लिखा होगा, मॉडल नंबर, ठीक है। मॉडल नंबर के आगे दो डॉट्स हैं। दो डॉट्स के फ़ौरन बाद आगे जो दो डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एलसीडी या तो 17 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 22 इंच, 24 इंच होगी। तो टू डॉट्स के बाद जो फर्स्ट टू डिजिट्स आ रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है 17, यानी ये 17 यानी 17 इंच एलसीडी है। इसके बाद अगर यहाँ पे 19 होता तो 19 इंच होना था, 22 होता तो 22 इंच होना था। ऐसे इजीली आप किसी भी एलसीडी का जो है फिगर वो यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी एलसीडी को चेक कर सकते हैं कि ये कितने इंच की है। अब इसकी पोर्ट्स और इसके फीचर्स ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम एलसीडी या एलईडी परचेज़ कर रहे हैं। तो जो एलसीडी का साइज़ होता है वो थिक यानी मोटा होता है थोड़ा सा, और ये आपको शेप से भी पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं ऊपर से आप, ये मोटाई में ज़्यादा है। एलईडी कभी भी ऐसी नहीं होगी, वो आपको बिल्कुल जो पतली और थिन दिखाई देगी, वो भी आपको चेक करवा देंगे हम। और इसमें एलसीडी के बिल्कुल बैक साइड में यानी इस मॉनिटर में ट्यूब्स होती हैं। इस एलसीडी के डिस्प्ले को ऑन करने के लिए इसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं। अगर वो ट्यूब्स ख़राब हो जाएं तो यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, या आपकी एलसीडी ब्लैक हो जाएगी साइड से, या फुल ब्लैक हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो आपकी एलसीडी में मॉनिटर में जो ट्यूब्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो आप उसे चेंज करवाएंगे तो ये जो आपकी एलसीडी है वो ओके हो जाएगी। इसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम होते हैं पर मैनेजेबल होते हैं, ओके होते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए। तो इसके बाद बिजली की बात करें तो इसकी बिजली कंज्यूम करना, ये थोड़ी सी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है एलईडी की निस्बत, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद फ्रंट पे इसके यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। इन फीचर्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये है, अगर आपने कोई मेन मेन्यू ओपन किया हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एरो का निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बैक करने के लिए है। और यहाँ पे 3 डॉट्स, ये अगर आप इसकी सेटिंग में जाना चाहते हैं यानी कि फ्रंट ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इसका सेट करना चाहते हैं, इस एलसीडी का ऑन स्क्रीन डिस्प्ले यानी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह सेट करना चाहते हैं, तो आप इस एलसीडी को ऑन करके यहाँ पे मेन मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जो इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट की सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं कंट्रास्ट ब्राइटनेस को, और यहाँ से इजीली इसे कम कर सकते हैं। यानी ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, और ये बैक जाने के लिए। अगर आप उस ब्राइटनेस को जो डिस्प्ले आपके सामने ऑन हुआ होगा उससे ख़त्म करना चाहते हैं तो ये बैक जाने के लिए। और ये फर्स्ट बटन जो सा ये पावर ऑन और पावर ऑफ़ करने के लिए स्क्रीन का। इसके बाद हम चले जाते हैं इसकी पोर्ट्स के ऊपर। तो इसकी पोर्ट्स भी चेक कर लेते हैं। तो हम इसे नीचे अगेन आराम से लटा देते हैं, ठीक है। लटाने के बाद इसे ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद ये चेक कर सकते हैं आप इसके पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट यानी पावर केबल का पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे आपकी पावर केबल लगेगी और जो आपकी एलसीडी है वो ऑन हो जाएगी।
यहाँ पे 220 वोल्ट पावर केबल लगेगी। और यहाँ पे एक अडोप्टर का साइन दिया हुआ है, 12 वोल्ट अडोप्टर भी दे सकते हैं आप इसे। 12 वोल्ट अडोप्टर के थ्रू भी आप इस LCD को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम ऑप्शन नहीं होती कि अगर आपकी ये पोर्ट ख़राब हो जाए तो आप इस पोर्ट के थ्रू भी इसे सप्लाई दे सकते हैं LCD को। उसके बाद ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं DVI, ठीक है। DVI पोर्ट, ये भी डिस्प्ले पोर्ट होती है। ये कनेक्टर लगता है DVI का, इससे आगे VGA या HDMI कन्वर्ट करके तो आप अपने सिस्टम में दे सकते हैं, ठीक है। ये भी डिस्प्ले पोर्ट होती है, ये भी डिस्प्ले पोर्ट होती है। इसे हम कहते हैं DVI पोर्ट, इसे हम कहते हैं VGA पोर्ट। ये दोनों डिस्प्ले पोर्ट हैं। और ये प्रिंटर की पोर्ट है, प्रिंटर की केबल जो सी होती है वो इसके साथ अटैच होती है। और ये 2 USB। आमतौर पर ये जो हमारी पोर्ट्स हैं ये यूज़ नहीं होती और ना ही ये यूज़ होती है, बहुत ही कम यूज़ होती हैं। हमारी स्टैंडर्ड साइज़ ये पावर केबल चलती है और इन दोनों में से 2 चलती हैं। अगर ये पॉइंट ख़राब हो जाए तो आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सा यहाँ पे स्टैंड फिक्स होता है, ठीक है। हम इसे आगे यहाँ से सीधा करते हैं और इस LCD को खड़ा कर देते हैं। तो ये थी हमारी LCD की कंप्लीट डिटेल और इसके फीचर्स के बारे में। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम LED के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।